बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है और एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से, एक जमहूरी मुल्क की हैसियत से उसने अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया। और कहा जाता है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वगैरह बेहतर हैं, जिससे उनकी मुल्क की माशी हालत बेहतर है। लेकिन हुआ क्या? आज बांग्लादेश में जब ये सालगिरह मना रहे हैं तो उन्होंने कुछ मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनको भी मदऊ किया हुआ है। उनमें नरेंद्र मोदी साहब भी मदऊ हैं। बाकी लोगों का तो ठीक है, वहां पे आए किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं। उसके पुतले जलाए गए, वहां पे उसके खिलाफ प्ले कार्ड्स लिखे हुए हैं, वो उठा के तो वहां पे लोग फिर रहे हैं और लोगों ने इसके खिलाफ बड़ी शदीद नारेबाजी की। इसमें ढाका यूनिवर्सिटी के लड़के भी हैं और उसके अलावा दूसरी जमातें भी। ये हुआ है बावजूद इसके कि हसीना वाजिद जो वहाँ के वजीर आज़म हैं, उन्होंने अपने मुल्क में अपनी ऑपोजिशन को तकरीबन मुकम्मल तौर पे साफ करके रख दिया। ये सफाया हो गया और अब वहाँ पे कोई उनकी मुखालफत करने वाला नहीं। लेकिन अवाम में एक गम गुस्सा पाया जाता है मोदी के खिलाफ। अब अवाम सियासी नहीं है, इनमें किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है, सियासी पार्टी का रंग नहीं है, लेकिन पब्लिक बजाते खुद उठ खड़ी हुई है और उसकी चंद वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत की और अवाम की सोच मुख्तलिफ है। हुकूमत का मसला यह है कि हसीना वाजिद इलेक्शन जीत के जब भी आई हैं तो ये भारत की मदद से आई हैं। भारत इनको पैसा भी इसके इलेक्शन पे लगाता रहा है, क्योंकि ये उनकी नौकरी चाकरी करती थी, तो पैसा भी भारत लगाता रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि ये भी कहा जाता है कि भारत के अपने लोग यानी उनकी पुलिस कलकत्ता से या उनकी आर्मी, वो इनकी बंगालियों की यूनिफॉर्म में आके तो यहाँ पे काम करते रहे हैं और यहाँ हसीना वाजिद के लिए वो सूरत हाल पैदा करते रहे जिससे ये इलेक्ट होती। अब अगर हसीना वाजिद हमेशा हुकूमत में भारत की मेहरबानी से ही आई है तो हसीना वाजिद के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो भारत को नाराज करे, क्योंकि उसका तो कैरियर खत्म हो जाएगा। अब आगे फिर जब इलेक्शन आते हैं हसीना वाजिद फिर तीसरी दफा फिर इलेक्ट हो जाएगी। तो ये वो चीज है जो हसीना वाजिद तर्क नहीं कर सकी। लेकिन इससे हुआ ये है कि बांग्लादेश कहने को आज़ाद है लेकिन आज़ाद रहा नहीं। वो एक बहुत बड़े मुल्क भारत के जेर साया आके तो उसकी गुलामी, उसकी महकूमियत में चला गया। आज बांग्लादेश की पॉलिसीज जो हैं वो आज़ादाना पॉलिसीज नहीं हैं। बांग्लादेश भारत से हटके यूनाइटेड नेशन या कहीं और कोई स्टांस लेना चाहे तो उसके लिए मुश्किल है। चंद महीने पहले बांग्लादेश से एक लेफ्टिनेंट जनरल उनकी आर्मी के रिटायर हुए और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने वजाहत की कि आज उनकी आर्मी भी आज़ाद नहीं है। उनकी जो फौज है उसके ऊपर भी, उनके साथ भी फैसला साजी में इंडियन इंटेलिजेंस यानी रॉ के लोग जो हैं वो बैठते हैं। कि सद तक दुरुस्त है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक चीज़ है इस लिहाज से कि इनसाइडर खुद बता रहे हैं, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। उसके अलावा और कई मसले हैं। अब बांग्लादेश में जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें मोदी साहब को मुसलमानों का कातिल कहा जाता है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमानों का कत्ले आम मोदी साहब ने गुजरात में तो कराया ही था, लेकिन उसके बाद लगातार हिंदुत्व की आड़ में और गौ रक्षा की आड़ में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ भारत में, वो बस देखने और सुनने की बात है। दिल रोता है कि क्या इन लोगों ने मुसलमानों का क्या हाल किया वहां पे। अब ये चीज़ें जो हैं ये बांग्लादेशी देखते हैं। फिर बांग्लादेशियों के साथ ये भी हुआ कि उनके बांग्लादेश की जो सरहद मिलती है भारत के साथ, वहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंगाली जो है उनको गोली मार दी जाती है। ये जो बीएसएफ है इधर भारत की साइड पे, वो इनको मारती है। बीएसएफ वाले कहते हैं जी ये स्मगलिंग करते हैं, इधर आते हैं, जबकि वो मानने को तैयार नहीं। बंगाली ये कहते हैं कि जनाब ये तो इन्होंने बॉर्डर के साथ साथ इनकी ज़मीनें हैं, इन्होंने गाय भैंस रखी हुई है, कोई दूध का कारोबार कर रहा है, कोई कुछ, और आप इनको गोलियां मार देते हैं।
सो सैकड़ों के हिसाब से लोग पिछले 8-10 सालों में मारे जा चुके हैं वहाँ पे। ये भी एक रंजिश का है। फिर यह है कि बंगालीज कभी 1971 वगैरह में, 50 साल पहले, 60 साल पहले वो जाके आसाम वगैरह में आबाद हुए और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को भारतीय शहरी भी मनवाया और उसके बाद वो भारत की फ़ौज में भी कईयों ने मुलाजमत की, भारत के और अदारों में की, वहाँ से रिटायर हुए, पेंशनें खा रहे हैं वहाँ बैठ के। लेकिन मोदी साहब ने शहरियत का एक अमेंडमेंट बिल लेके आ गए। अब उन लोगों के पास वो कागजात नहीं जिससे वो शहरियत अपनी साबित कर सकें, लेकिन उनको इन्होंने इंटर्नमेंट कैंपों में डाल दिया। और अब ये भी एक फिक्र है कि 10-20 लाख बंगाली जो है उसको वापस धकेल दिया जाए तो बांग्लादेश में एक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। तो कहने की बात यह है कि ऐसे इश्यूज तो बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको दबा के बैठी हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो दरियाई पानी आता है वो भारत से आता है। फरखा बैराज का मसला था, वो भारत के साथ चल रहा था झगड़ा, और भी तो वो भी भारत इनकी आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है, इनका बाजू मरोड़ता रहता है बंगालियों का। नतीजा ये है कि बंगाली आज एक आज़ाद फिजा में सांस नहीं ले रहे। उनके अंदर घुटन है, एक वो महसूस करते हैं कि उनकी जो हुक्मरान है वो एक डिक्टेटर टाइप है और उसने अपने आप को भारत के हवाले कर दिया अपने इक़्तिदार के लिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश उतना मुकम्मल तौर पे एक आज़ाद मुल्क नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। नतीजा ये है कि आज भारत के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत बहुत है, गो के हुकूमत ताबेदार है मोदी की भी, या भारत में जो भी कोई हुक्मरान होगा हुकूमत ताबेदार है, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की मेहरबानी से यहाँ हुकूमत में आती है या पावर में आती है। और अवाम जो हैं उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं, वो समझते हैं कि भारत एक मुसलमान कुश मुल्क है और भारत से नफ़रत की जानी चाहिए। चुनाचे आज खुल के नफ़रत का इज़हार लोगों ने किया, पुतले जलाए और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने कुछ थोड़ा वहाँ कंट्रोल किया। 4 लोगों को गोली मार के, यानी जो मुजाहिरीन थे उनमें 4 लोग मारे भी जा चुके हैं। उसके अलावा आंसू गैस और बहुत सारी तबाही मची वहाँ पे। तो ये सूरत हाल है जहाँ आप कह सकते हैं कि सती तौर पे तो बांग्लादेश भारत के रिलेशंस मौजूद हैं, लेकिन पीपल टू पीपल अगर हम देखें तो बंगालियों में बड़ी शदीद नफरत है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।